ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम अपने आसपास में, जिस कार्यक्रम में हम रोजाना आपसे लाइव बातचीत करते हैं। श्रोताओं, आज दो बहुत ही खास दिन हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला तो आज अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस है और दूसरा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी आज है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों दिन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए कि गौरैया जब सुबह सुबह हमारे घर आंगन में चहचहाती थी तो हमें खुशी मिलती थी ना। अब वो कहीं गायब हो गई है, क्योंकि हम आजकल इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि हमारी तरक्की की वजह से हमने जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण को जिस तरह से हमने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद आज आप देख रहे होंगे कि 4G 5G जो टावर्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं गौरैया को नुकसान पहुंचा है। हम अपनी खेती बाड़ी में जो पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी गौरैया पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। काश फिर घर आंगन में सजने लगे गौरैया का घोंसला। जीवन भर एक जोड़े में रहती है गौरैया, जहाँ दाना पानी और कच्ची जमीन, वहाँ रहना पसंद करती है गौरैया। श्रोताओं, आपको बता दें कि 2010 में पृथ्वी की सबसे आम व सबसे पुरानी पक्षी प्रजाति को बचाने के लिए आज के ही दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया गया था। तो आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, हर साल हम इस दिवस को मनाते हैं और हर जगह अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें गौरैया को बचाने के संदेश दिए जाते हैं। गौरैया को हम कैसे बचा सकते हैं वो सब हम बातचीत करते हैं। हम देखते हैं कि गौरैया वही घोंसला बनाना पसंद करती है जहां उसे सुरक्षित माहौल मिलता है। जो आसपास जमीन कच्ची हो तो वो वहां पर रहना ज्यादा पसंद करती है। आज के इस खास दिन पर IIMC परिसर में भी इस शुभ दिन को मनाया गया ताकि हम अपनी गौरैया को संरक्षित कर सकें, जिससे हमारी जो फूड चेन है उसमें कहीं से भी तोड़ ना हो सके, फूड चेन कहीं से खराब ना हो। इस तरह से इस कार्यक्रम को IIMC परिसर में मनाया गया, घोंसले लगाए गए और तमाम तरह के संदेश लोगों ने इस दिन के लिए लिखे ताकि हम अपनी गौरैया से जुड़ाव महसूस करें और उसे बचाने की दिशा में उचित प्रयास करें। तो अब मैं ज़्यादा बातचीत आप लोगों के साथ नहीं करती हूँ, मैं आपको सीधा ले चलती हूँ हमारी सहयोगी कविता के पास और उनसे जानते हैं कि IIMC परिसर में किस तरह से इस दिन को मनाया गया। तो आइए चलते हैं सीधा हमारी सहयोगी कविता के पास। तो अनुराधा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भारतीय जनसंचार संस्थान के प्रांगण में भी गौरैया दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ जो हमारी गौरैया है उनके लिए हमने यहाँ घोंसले लगाए। उसके साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनसंचार संस्थान के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी, उन्होंने इस दिवस का जो समारोह का जो आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से किया। सबसे पहले उन्होंने जो घोंसले हैं गौरैया के, उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर जो हमने घोंसले हैं वो लगाए हैं, जिससे कि जो हमारी लुप्त होती चिड़ियाँ हैं वो वापस अपने घरौंदों में आए। और बहुत ही अच्छा एक नज़ारा था। भारतीय जनसंचार संस्थान के जितने भी यहाँ पर प्रोफेसर हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अनुराधा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस आयोजन में हमने यहाँ पर लोगों से कुछ संदेश भी जो हैं वो लिखवाने के लिए अनुरोध किया। तो वो संदेश के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर यहाँ पर सुनवाऊंगी हमारी जो भारतीय जनसंचार संस्थान की महानिदेशक हैं डॉक्टर अनुपमा भटनागर। उन्होंने विश्व गौरैया दिवस को लेकर क्या कहा और कितनी उत्साहित हैं वो इस आयोजन को लेकर, और जो हमारी लुप्त होती जो ये गौरैया है किस तरह से हम लोग उनके जो घर हैं उनको हम दे सकते हैं और वापस जो चिड़िया की चूचू है उसे हम सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ महानिदेशक महोदया को। चिड़िया की चूचू कितनी प्यारी लगती है मैम, सबसे पहले क्या कहेंगी इस दिवस को लेकर?
धन्यवाद। सबसे पहले तो विश्व गौरैया दिवस पे मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इकोलॉजी को संरक्षित करना हम सबका कर्तव्य है। और मेरी तो सुबह की नींद ही चिड़ियों की चहचहाहट से ही खुलती है, आज भी चिड़ियों की चहचहाहट से ही खुली है। और गौरैया तो हम सबकी मित्र है बचपन से ही, मतलब ये तो घर में ही लगता है पल के बड़ी होती हैं, बच्चों के साथ ही बड़ी होती हैं। और इन सब का संरक्षण करना चाहिए और जितना हो सके, जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो हम सभी कर सकते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन खरीद के उसमें उसको हम रख सकते हैं, पानी भर के रख सकते हैं, कुछ दाना दे सकते हैं। मैम, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो आज हमने भारतीय जनसंचार संस्थान में यहाँ चिड़िया के घरौंदे जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, हमने यहाँ पे लगाए। तो कैसा आयोजन है, इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं अपना रेडियो टीम को बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इसके बारे में सोचा। और इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है और हमें स्कूल में भी करना चाहिए, जिससे बच्चों को भी अपने एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये कोई एग्जिस्टेंस वाला है, हम भी रहेंगे और जीव जंतु पशु पक्षी भी रहेंगे, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करना। जी मैम, कहते हैं कि पर्यावरण के लिए बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनका होना अनिवार्य है, तो जब ये लुप्त होती जो गौरैया हैं, इनको देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट में हम कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या संदेश है? हाँ, जैसे तितली है या चिड़िया है, तो इनका जो बायोलॉजी पढ़ी है, तो इनका वो सीड के जो है स्कैटरिंग में भी बहुत योगदान रहता है। तो अगर वही चिड़िया नहीं होगी तो फिर एक तो फूड चेन पे भी असर पड़ता है और जो नेचुरल जो प्रोसेस है, जो पॉलिनाइजेशन की प्रोसेस है कि इसमें तितली हैं, चिड़िया हैं, योगदान देती है बीज को एक जगह से दूसरी जगह लाना, तो वो तो प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो एक प्रकृति का जो चेन चल रही है तो उस पर जो है बाधा पड़ेगी। तो इसकी भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि सभी स्तर के जो हमारे जो फूड चेन है, सभी स्तर के पशु पक्षी कितने ज़रूरी है। गौरैया के लिए एक गीत जो कि हमारे यहाँ पर जो हमारी प्रतिभा मैम है वो हमें सुनाएंगी। तो मैम, कैसा है वो गीत और क्या कहेंगी आज इस दिवस पर? आज मैं कहना चाहती हूँ अपने सभी साथियों से कि हमने अपने कर्मों से, प्रदूषण से, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग यूज़ करते हैं और पेड़ काट दिए सारे, तो हमने गौरैया को ख़त्म कर दिया है, जो हमें आजकल दिखती नहीं है, लेकिन हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। जो सुबह सुबह हमारे आंगन में चहकती थी, हमें उठाती थी, सूरज की पहली किरण के साथ में चहचहाती थी, वो हम आज बहुत मिस कर रहे हैं। हमने अनजाने में उनको खो दिया है। तो इस अवसर पर स्वानंद किरकिरे का एक गीत जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, मोरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया, छोटी सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जाना, अंगना में फिर आ जाना। हमने तुझ पे हजारों जुल्म है किए, हमने तुझ पे जहाँ के सितम भी किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, जिस किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिरैया, मोरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे,
अंगना में फिर आ जा रे। तो इतना खूबसूरत गीत जो प्रतिभा मैम ने सुनाया है यहाँ पर, निश्चित ही हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से उस चिड़िया को हम वापस बुलाएं। और विश्व गोरैया दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अब हम चलेंगे अपने डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गोविंद सिंह जी के पास और उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि वो इस दिवस के बारे में कुछ कहें। दोस्तों, गौरैया जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। गौरैया जो है हमारा जीवन का एक अविभाज्य अंग है। गौरैया क्यों ख़त्म हुई, ये सोचने की बात है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत गौरैया के साथ अपना बचपन जिया है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि गौरैया क्यों ख़त्म हुई, तो आधुनिक मनुष्य की जो भूख है, जो एक तरह से मैं ही सब कुछ कर लूँ, वो जो भूख है वो इसके पीछे मुख्य कारण है। आपको शायद याद हो न हो, माओ ने जब चीन में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुई तो माओ ने एक अभियान चलाया, किल द स्पैरोज। सारे देश में जहाँ जहाँ भी गौरैया हैं उनको ख़त्म कर दो। उनको बताया गया कि एक गौरैया अपने जीवन में 4.5 किलो दाना चुग जाते हैं, अनाज खा लेती है, तो इससे जो है वो देश गरीब हो रहा है। तो इस तरह से माओ की दिमाग बुद्धि फिरी और उसने ऑर्डर दे दिया कि किल द स्पैरोज। बाद में 2 साल में सारे गौरैया ख़त्म कर दी चीन से। और फिर उसके बाद उनको बताया गया कि नहीं, गौरैया की वजह से नहीं, गौरैया की वजह से तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि गौरैया होती थी तो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती थी और भी बहुत सारी जो है हमारे प्रकृति को बैलेंस करती थी। बाद में जो है उसने कहा कि लोगों ने कहा कि चूहे खा जाते हैं अनाज, उसने कहा किल द रैट्स। सारे देश भर से चूहे जो है ख़त्म करने लग गए, तो इस तरह से चूहे भी ख़त्म हो गए। तो इस तरह से जो है वो आदमी की एक तरह से जो संसाधनों पर बेराही अधिकार हो, ये जो भूख है वो इसके पीछे मूल कारण रही है। हमारे देश में जो ख़त्म हुई वो बेसिकली जो है वो पेस्टिसाइड्स की अधिकता के कारण हुई। जो हम लोगों ने जिस तरह से जो उर्वरकों का और तमाम तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल जब से बढ़ा है, तब से जो है गौरैया ख़त्म हो गई। आज तो अब मैना भी नहीं दिखती है। गौरैया और मैना जो है हमारे बहुत ही पारिवारिक किस्म के पक्षी रहे हैं। अब तो मैनाएं भी बहुत ख़त्म हो गई दूर दूर। अब मैं एक जगह था पहले उत्तराखंड में, तो वहाँ मैनाओं का स्वभाव भी बदल गया। मैनाएं जो है अब जंगली पक्षी जैसी व्यवहार करने लग गई हैं। तो इस तरह से जो है चिड़ियों का होना बहुत ज़रूरी है। चिड़िया नहीं होंगी तो हमारी खेती को नुकसान होता है। वो जो कीड़े लगते हैं, ख़ास करके सब्जियों को, अनाज को, उन कीड़ों को वो खाती है और उससे उसका जीवन जो है बचा रहता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे कारण हैं। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे तमाम ये जो टावर बन रहे हैं, इसकी वजह से भी उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से बहुत नुकसान होता है। लेकिन गौरैया बची रहेंगी तो उससे जो है वो हमारा जीवन बचा रहेगा, हमारे प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। इसलिए ये जो आयोजन हुआ है ये बहुत बढ़िया है। इस साल का जो थीम है मेरे ख्याल से वो लेट द स्पैरो ट्वीट, इस तरह का मैं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था कि इस बार का जो यूनाइटेड नेशन का थीम है वो कि मुझे भी बोलने का अधिकार है, मुझे भी चहचहाने का अधिकार है, ये गौरैया कह रही है। तो वो अधिकार हमको देना चाहिए, यही मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिड़िया से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। तो अब हमारे साथ हैं हमारे प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, इनसे हम जानेंगे सर आपकी कौन सी याद चिड़िया के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, चिड़िया के साथ तो हमारा बचपन बीता है। मैं गांव का रहने वाला हूं। चिड़िया की चहचहाट से हमारी नींद खुलती थी। लेकिन अगर बात की जाए चिड़िया की, हम सर्वभूत हिते रिता है, सबके प्राणी मात्र के कल्याण की संस्कृति के वाहक हैं। लेकिन आज चिड़िया और दूसरे पक्षियों को लेकर जो वर्तमान में स्थिति है शहरी क्षेत्रों में, वो इतनी चिंताजनक है कि पिछले दिनों राजस्थान से और कई प्रदेशों से ये खबरें आई थी अखबारों में कि पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दूर तक ना तो आश्रय मिलता है ना उन्हें पानी मिलता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारतीय जनसंचार संस्थान की महानिदेशक डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी और अपना रेडियो विभाग की प्रमुख प्रोफेसर संगीता पणवेंद्र जी को कि उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान के दिल्ली कैंपस में ये जो परिंदे कह सकते हैं या घोंसले लगाने का जो प्रयास शुरू किया है,
ये अनुकरणीय प्रयास है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसमें बस एक मेरा थोड़ा सा सुझाव ये है कि इसके साथ पक्षियों के पीने के पानी के लिए भी अगर परिंदे टांग दिए जाएं तो मुझे लगता है चिड़िया को बचाने का या पक्षियों को बचाने का जो एक अभियान आईएमसी ने शुरू किया है वो और भी फलीभूत होगा। तो सर क्या ये जो संदेश आपने दिया है, और वाकई सर क्योंकि हम संस्थान में हैं तो आप जब बच्चों के बीच में होते हैं तो इस तरह से बच्चों को भी पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है और इस तरह के घोंसले हम खुद से भी बना सकते हैं। तो इसमें आप हमारे छात्रों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये ऐसा प्रयास है जिसमें छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। आज विश्व गौरैया दिवस है। आज छात्रों को इस प्रकार की जो भी गतिविधि हो सकती उसमें शामिल होना चाहिए। अपनी तरफ से नए नए प्रयास करने चाहिए। घोंसले लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। हम चिड़ियों को दाना डालेंगे, चिड़ियों को पानी देंगे, चिड़ियों के आश्रय स्थल यानी घोंसले की बात करेंगे तो इससे चिड़ियों के साथ साथ सभी पक्षी बचेंगे, और पक्षी बचेंगे तो हम बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अनुराधा, ये हमारे सारे भारतीय जनसंचार संस्थान के जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने इस तरह से विश्व गौरैया दिवस जो 2024 है उसका सेलिब्रेशन किया। और इस सेलिब्रेशन में हम सबको ये प्रण लेने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने जो परिंदे हैं, ये जो हमारी गौरैया है, इसको संरक्षित करें। और यही इस आयोजन का उद्देश्य भी था अनुराधा कि हमें ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है कि हम किस तरह से अपनी जो ये गौरैया हैं इनको बचाएं। और सच मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जिस तरह का यहाँ पर ये दृश्य बना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई कि हम किस तरह से चिड़िया को तिनका चुगते चुगते देखते थे और वो तिनका चुग चुग करके अपना जो घोंसला है उसे बनाती थी और उसके बाद फिर आवाज़ आती थी और हम उठते भी सुबह उसी की आवाज़ के साथ थे। लेकिन ये जो आवाज़ है कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती जा रही है और ये हमारा सबसे अनुरोध होना चाहिए हमारे सभी सुनने वालों से कि ये एक दिन की बात नहीं है। इस दिवस को हमें हर दिन अपने जीवन में उतारना होगा और अपने जो ये पशु पक्षी जो हैं इनको बचाना होगा, जिससे कि जो ये साउंड है, जो ये आवाज़ें हैं, ये हमारे कानों में हमेशा साल दर साल गूंजते रहें। और गर्मी आने वाली है तो साथ साथ हम ये भी अनुरोध करेंगे कि इनके पानी की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। और इसी उम्मीद में कि हम अपनी गौरैया को बचाएंगे, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। अनुराधा, बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपने इतने अच्छे विचार हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए और इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें सिर्फ आज के दिन ही गौरैया को बचाने की बात नहीं करनी है, हमें ये हमेशा के लिए प्रण लेना है कि इस प्रकृति में जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर चिड़िया हो, जिनकी चहचहाहट से हम रोज़ सुबह उठना चाहते हैं। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हर रोज़ जब मैं उठूं तो चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकूं, वो संगीत कानों में हमेशा गूंजता रहे। और मैं एक आशा करती हूं कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को गौरैया दिखा पाएं कम से कम, क्योंकि अगर इसी तरह से गौरैया विलुप्त होती रही तो हमारे बच्चे तो इसे देख ही नहीं पाएंगे और वो जो संगीत है जो चिड़िया की चहचहाहट का, वो सुन ही नहीं पाएंगे। और आपने एक और बहुत ही अच्छी बात कही है कि गर्मियाँ आने वाली हैं और इस गर्मी के मौसम में हर प्राणी के लिए सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि अब उस तरह से जलाशय नहीं रहे जहाँ जाकर वो पानी पी सकें या खाना खा सकें, दाने चुन सकें। तो इस मौसम में हम उनका इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि अपने घरों पर या अपने ऑफिस में जहाँ कहीं भी थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा साफ पानी रोज भर दें और थोड़े से दाने रख दें, ताकि उन्हें भी भरपेट भोजन मिल सके और इस तरह से हमारी फूड चेन भी अविरल चलती रहेगी। तो ये मेरी आशा है कि आप लोग भी श्रोताओं इस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रण लेंगे कि आज से हो और अभी से गौरैया को बचाने की बात हो या फिर किसी भी पशु पक्षी को बचाने की बात हो, उस दिशा में हम जितना कर सकें, जितना सहयोग दे सकें वो करें कम से कम। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।